नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का वो शुरू करने जा रहे हैं और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैप से संबंधित है। उसको यहाँ पे पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। मैप आप खुद देख सकते हैं। हाँ, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर उसको मैं एक साथ आज कवर कर रहा हूँ। उसके कल फिर फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर कवर करूँगा। चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एवं स्थल का बदलता स्वरूप, स्थल का बदलता स्वरूप। ये दो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पहले हम उस पर आते हैं, फिर स्थल का बदलता स्वरूप हम बता देंगे। आंतरिक संरचना, पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में देखते हैं। ये हमारी है पृथ्वी। ये ऊपर का भाग, हम लोग ऊपर के ही भाग पर निवास कर रहे हैं। अब इस पृथ्वी के अंदर क्या आ रही, सबसे बाहरी जो परत है उसको हम कह रहे हैं भूपरपटी। भूपरपटी ये पृथ्वी का सबसे बाह्य भाग है, फर्स्ट लेयर। फिर सेकंड लेयर हम चलते हैं, ये हम कहते हैं मेंटल। ठीक, सेकंड लेयर। फिर हम थर्ड लेयर पे जाते हैं, इसको हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। जो सबसे लास्ट में है ये, इसको हम कहते हैं आंतरिक क्रोड। आंतरिक क्रोड। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कि आप देखते होंगे प्याज जो जैसा है, एक छिलका उतारा, फिर सेकंड लेयर, दूसरी छिलका उतारा, थर्ड लेयर, तीसरा, चौथा, ऐसे उतारते एक लेयर फॉर्म कर दी। वही एक लेयर है यहां पर पृथ्वी के संदर्भ में भी। अब पृथ्वी का जो केंद्र है वो इसके धरातल से, ये जो केंद्र है यहां से लेकर यहां तक 6400 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, केंद्र और भूपरपटी के बीच की दूरी 6400 किलोमीटर है। और भूपरपटी की मोटाई 5 से 40 किलोमीटर, 5 से 40 किलोमीटर। इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर। ये मेंटल जो भूपरपटी से जहां पर अलग होता है उसको मोहो अशांत तत्व कहते हैं। मोहो अशांत तत्व, अशांत तत्व। आंतरिक क्रोड में आप जाते हैं, फिर आंतरिक कोड आता है। अब वहां पर भी क्लासिफाइड हो गया। क्रोड में एक होता बाह्य क्रोड और एक होता आंतरिक कोड। क्रोड में भी एक बाह्य, ये तो मान लीजिए आंतरिक कोड हो गया, एक हो गया बाह्य कोड। जो बिल्कुल अंदर है वो आंतरिक कोड है, जो उसकी थोड़ा सा ऊपर है क्रोड में ही एकदम अंदर वाला है, ये बिल्कुल आंतरिक कोड है। थोड़ा बाहर वाला जो हुआ वो बाह्य क्रोड हुआ। अब दोनों डिफरेंस क्या है, बाह्य क्रोड में बाह्य क्रोड जो उसका होता लोहे से बना होता पूरा, मतलब में Fe की Fe एग्जाम आयरन
आयरन की अधिकता होती है बाह्य कोड में, और जो आंतरिक कोड है उसमें लोहा और प्लस निकेल, अब या फिर प्लस निकेल आंतरिक कोड में। ठीक है, ये यहां तक पूरा आपका कंप्लीट हुआ आंतरिक संरचना पृथ्वी की। अब हम आते पृथ्वी के परत से जो ऊपर भूपरपट्टी है, उससे जब हम अंदर बढ़ते जाते हैं तो जो उसमें सेल पाई जाती हैं, जो सेलें पाई जाती हैं उनका घनत्व बढ़ता जाता है, ये आप जान लीजिए फैक्ट। और भूपरपट्टी पे क्या क्या पाया तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? नंबर 1 एल्यूमिनियम, यहीं भूपरपट्टी में पाए जाने वाले हैं। नंबर 1 एल्यूमिनियम, नंबर 2 Fe यानी आयरन, नंबर 3 सिलिका, नंबर 4 ऑक्सीजन। ये भूपरपट्टी पे पाए जाने वाले तत्व हैं। अब इसमें जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग, पृथ्वी पर सेल प्राकृतिक, जो ये ऊपर वाला भाग है भूपरपट्टी, इस पर जो सेल पाए जा रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से वहां पर विद्यमान है। अब ये सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। आग्नेय सेल कैसे निर्मित हुए भाई? पृथ्वी के अंदर बहुत सारे तत्व मौजूद हैं और टेम्परेचर बहुत हाई है, उसमें जो सेल हैं, जो तत्व हैं, वो मैग्मा की अवस्था में रहते हैं। वो जब इरप्ट होते बाहर की तरफ निकलते हैं तो वही पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आते, वही लावा बन जाते हैं, और उसी की वजह से एग्नेसियस उनका नाम है, यानी आग की तरह, उसी की वजह से जो सेल तैयार होते हैं उनको आग्नेय सेल कहा जाता है। यह आपका आग्नेय सेल हो गया। अवसादी सेल, अब जो उसमें से निकले जितने बाकी सब बालू, बजरी, कंकड़, पत्थर, छोटे छोटे जो हुए, उनको हम अवसादी सेल कह दिए। कायांतरित सेल क्या हुआ? कायांतरित सेल, जो सेल अपना रूप रंग बदल दे उसको कायांतरित सेल कहते हैं। जैसे बालू, सिलिका, पत्थर, ये सब अपना, उसी में से कायांतरित सेलों में से हीरा संगमरमर भी है, वो भी अपना रूप बदल दिया, तो वो कहलाया कायांतरित सेल। ये आपका हुआ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और इससे अब सेकंड चैप्टर की तरफ, थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़े। पृथ्वी स्थल का बदलता स्वरूप। आप देखते हैं पृथ्वी पर हर जगह एक समान तो है नहीं, कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है, कहीं रेगिस्तान है तो कहीं जंगल है, कहीं पानी है, कहीं सागर है तो कहीं नदियां हैं। सब जगह अलग अलग पृथ्वी के रूप हैं। ये ऊपर की स्थिति है पृथ्वी के। और पृथ्वी के अंदर की स्थिति क्या है? पृथ्वी एक प्लेट के उस पर टिकी हुई है। प्लेट मान लेते हैं, चैप्टर चेंज कर दें। स्थल का बदलता स्वरूप। स्थल का बदलता स्वरूप। अब पृथ्वी प्लेटों पर, ऐसे ऐसे प्लेटें हैं, इस पर पृथ्वी मान लीजिए टिकी, हर महाद्वीप में अलग अलग प्लेटें से टिकी हुई हैं। सपोज दैट कभी ऐसा होता है कि ये प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, करीब आती हैं या कुछ दूरी पे आती हैं, तो आप मान सकते हैं वहां पर भूकंप आया। पर्टिकुलर जैसे काठमांडू में आया भूकंप आया, तो कहीं ना कहीं प्लेटों के खिसकाव की वजह से ही आया। ये पृथ्वी के अंदर की बात, प्लेटों के संदर्भ में बात है। अब कहीं कहीं पर ये इतना गहरा हो गया कि ये गहरा खाई का निर्माण कर दिया। जो हिमालय पर्वत है यहां पर नेपाल में, ये पहले हिमालय नहीं था, पहले यहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। वो पृथ्वी की आंतरिक हलचल के पश्चात वहां पर
हिमालय पर्वत हो गया, तेथिस सागर गायब हो गया। अब पृथ्वी के धरातल पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बड़ी धीमी होती हैं, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अचानक हो जाती हैं। जैसे बड़े धीमे में मृदा का निर्माण बहुत धीमे धीमे होता है। और क्या हुआ, समुद्र तल में वृद्धि, ये भी बड़े धीमे हो रहा है। अचानक में ज्वालामुखी उद्भेदन, ये अचानक हो गया। भूकंप अचानक हो गया। ये सब अचानक क्रिया है। मृदा निर्माण में आप खुद देखते हैं, वायु की उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, कहीं पे बहुत तेज, कहीं पे बहुत धीमे मृदा निर्माण या मृदा अपरदन वहां पे होता है। समुद्र तल में वृद्धि तो कुछ मानवीय जनित है, कुछ प्राकृतिक जनित है। ज्वालामुखी उद्भेदन में आप चलते हैं तो कहीं पर ज्वालामुखी की आकृति मान लिया है पर्टिकुलर कहीं प्लेस में। अब अंदर, ये आप समझ लीजिए, ये अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, हम पहुंचे थे। ज्वालामुखी शंकु की आकार का रचना हुआ। अब इसके अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है, वो मैग्मा इतना हीट हो गया कि ये अब बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील हो गया। अब ये पूरा का पूरा, ये तो मान लीजिए मैग्मा हो गया, मैग्मा इसके अंदर हो गया। अब ये पूरा बाहर निकल गया। ये है लावा, ये वोल्केनो इरप्शन है, ये लावा। अब ये लावा जब ठंडा बिल्कुल पड़ जाता, पृथ्वी पूरा फैल गया, जब बिल्कुल ठंडा हो गया बाकायदा, तो उसके बाद धीरे धीरे वो ये मिट्टी क्या निर्माण करेगा, फैल जाएगा, कहीं पानी से बहा के आगे लेके जाएगा, तो मिट्टी का निर्माण करेगा। और जो मिट्टी से बनेगी उस मिट्टी को आग्नेय सेल का निर्माण करेगा, आग्नेय सेल कहा जाएगा। ये लावा, ये आपका हुआ वोल्केनो इरप्शन, स्थल के बदलते स्वरूप में। ये सब पूरी जानकारी हमने दिया। और प्लेट जो एक हमने अब बताया, एक होता अपनति, एक होता अभिनति। ये प्लेटें हैं, एक होगा अपनति और एक अभिनति। इस टाइप की प्लेटें भी पृथ्वी के अंदर होती। प्लेटों के बारे में तो भी हमने आपको बता ही दिया कि प्लेट का मुख्य कार्य, पूरी पृथ्वी प्लेट से पर टिकी हुई है, उसमें प्लेट आपस में खिसकती भी रहती है, उसकी वजह से भूकंप भी आते हैं। ये सब पूरा मैंने अभी आपको डिटेल बताया। आज सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। कल फोर्थ एंड फिफ्थ, ये दोनों चैप्टर हम कवर करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। नमस्कार, धन्यवाद।